ठाकुर जी बोले, हे श्यामा जी तुम बड़ी प्यारी हो, कैसी हो? बोले कमल जैसी हो, और मुख चंद्रमा जैसा हो, मैं तो चकोर। किशोरी जी कह रही हैं, बोले आप भी कम नहीं लग रहे हो। ठाकुर जी बोले, अच्छा बताइए हम कैसे लग रहे हैं? बोले अच्छा। ठाकुर जी आप कैसे लग रहे हो? ब्रज के किशोर तो पे डारूं तृण तोड़ प्यारे, ब्रज के किशोर तो पे डारूं तृण तोड़। सुन मुरली की घोर मेरे मन नाच मोर, सुन मुरली की घोर मेरे मन नाच मोर। बन नाचे नटनी को आली, नंद को किशोर, बन नाचे नटनी को आली। हे लाला इतने प्यारे लग रहे हो कि मन कर रहा हो तृण तोड़ दूं तुम पे। अच्छा एक बात बताऊं, श्री जी और ठाकुर जी की अंतरंग लीला में किशोरी जी ज्यादा प्रशंसा नहीं करती ठाकुर जी की। क्यों? बोले वैसे ही अभिमान में रहे, चढ़े रहे ऊपर, नेक और प्रशंसा कर दी तो जन कहां जाएंगे। तो किशोरी जी नेक ही कह में, बोले कितना प्यारो लग रहा हूं। तो ठाकुर जी सोचे कि ऐसा बोलेंगे, ऐसे लग रहे हो वैसे लग रहे हो। बोले इतने लग रहे हो कि मन कर रहा हो तृण तोड़ दूं बस। इतने में समझ जाओ बढ़िया लग रहा हो। करना तो चाहती है प्रशंसा, लेकिन प्रेम करने वाले में एक ऐसा रहे वो नेक में चढ़ जाए ऊपर, वो हमारे ठाकुर जी हैं। या हमारे श्री जी ज्यादा प्रशंसा ना करें। लेकिन किशोरी जी नृत्य करते 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 ठाकुर जी को देखने लगी, अपलक नेत्रों से देखने लगी। और जब कोई अपलक नेत्रों से देखता है तो नेत्रों में आंसू आ जाते हैं। ठाकुर जी बोले, अरे श्यामा जी पलक झपको, आपके नेत्रन में आंसू आ रहे हैं। किशोरी जी बोली नहीं। बोले क्यों? नैनन बसाए मूंद राखूंगी छुपाए प्यारे, नैनन बसाए मूंद राखूंगी छुपाए। अरे कहीं भाग ना जाए मेरी मुंदरी को चोर, कहीं भाग ना जाए मेरी मुंदरी को चोर। किशोरी जी की मुंदरी चुराई ठाकुर जी ने। और काय को चुराई पता है? किशोरी जी नृत्य सीख में आई ठाकुर जी से। ठाकुर जी ने नृत्य सिखायो, किशोरी जी ने नृत्य कियो। शाम हेते ही किशोरी जी जान लगी। ठाकुर जी बोले, वाह सीख भी लियो, दक्षिणा ना दई मोकू। और बिना दक्षिणा दिए जा रही हैं, लेकिन मैं नंद को ला लाऊं, दक्षिणा लेके रहूंगा। अरे श्यामाजू तुम्हें एक पक्षी दिखाऊं। किशोरी जी बोली कहां है? बोले वो बैठो। किशोरी जी बोली मुझे तो दिखना रहो। बोले अपनी उंगली दिखाओ, मैं दिखाऊं। उंगली पकड़ कर वो देखो तो वो बैठो और ऐसे करते ये उंगली निकालते, मुंदरी धल रही अपने पास। मुंदरी चोरी लीला बड़ी बढ़िया लीला है। फिर वाक्य बाद में ठाकुर जी के सबरे वस्त्र चुरा लिए किशोरी जी ने, बड़ी अद्भुत लीला है। कहीं भाग ना जाए मेरी मुंदरी को चोर, कहीं भाग ना जाए मेरी मुंदरी को चोर। बन नाचे नटनी को आली, नंद को किशोर, बन नाचे नटनी को आली, नंद को। ठाकुर जी ने नेत्र बंद किए श्यामाजू के, और श्यामाजू से कह रहे हैं, हे किशोरी जी मन श्याम रंग राधे, बांध राखो संग प्यारी, मन श्याम रंग राधे, बांध राखो संग। और ये पंक्ति सबसे सुंदर। ठाकुर जी कह रहे हैं आप कह रही हो मैं भाग जाऊंगा? बोले हम बे। अरे कहां जाएगी पतंग तेरे हाथ में है डोर, कहां जाएगी पतंग तेरे हाथ में है डोर। कहां जाऊंगा मैं? ज्यादा से ज्यादा ये 3 लोक हैं मेरे, पर इन 3 लोकन के स्वामी की स्वामिनी तो आप हो। जाऊंगा कहां? लौट फिर के आपके पास ही आना पड़ेगा। ऐसी किशोरी जी और ठाकुर जी महारास कर रहे हैं। सब गोपियां नृत्य कर रही हैं। महादेव दौड़े दौड़े महाकाल पहुंचे वृंदावन। गोपियों ने रोक दिया। बोले कहां जा रहे हो बाबा? बोले हम भी रास करेंगे। बोले ये का भस्म वस्म रमा के आ गए हो? ये गोपीन को रास है, यहाँ पे पुरुष को प्रवेश निषेध है।
महादेव बोले अभी आते हैं। अन्नपूर्णा मैया के पास गए और अन्नपूर्णा मैया से श्रृंगार लेकर के महादेव पधारे हैं। बोलो गोपेश्वर महादेव की जय। और महारास हुआ। 6 महीने तक ब्रह्मा जी की 6 महीने तक रास बिहार चलता रहा। सब ब्रज की गोपियां, किशोरी जी, ठाकुर जी, महादेव आदि सब देवता भी वहां पधारे। रास पंचाध्यायी यहां विराम हुआ। आगे भागवत जी में श्री युगल गीत सुनाया गया। और युगल गीत के पश्चात कंस ने मंत्रियों के साथ में एक मीटिंग की और उसमें नारद जी महाराज ने आकर के धनुर्यज्ञ का प्रस्ताव रखवाया। अब हम 5-10 मिनट में ठाकुर जी का विवाह उत्सव करेंगे। सब लोग बिल्कुल सावधानी से बैठो, क्रम स्पर्श कर लें। कंस के मंत्रियों ने योजना बनाई और ठाकुर जी को धनुर्यज्ञ में बुला करके और आक्रमण करने का मन बनाया। अक्रूर जी महाराज को वृंदावन भेजा गया। अक्रूर जी महाराज वृंदावन गए। वृंदावन जाकर के नंद बाबा से कहा कि कंस उपहार देने के लिए बुला रहा है। सब ब्रजवासियों को सुनकर के कष्ट तो हुआ, पर ठाकुर जी ने जिद पकड़ ली कि सबके बालक जाते हैं, हम भी जाएंगे। और कृष्ण बलराम दोनों मथुरा को प्रस्थान किए। ब्रज की स्थिति बड़ी दयनीय हो गई, पर ठाकुर जी को जाना पड़ा। मथुरा आकर के भगवान ने कुब्जा का उद्धार किया, कुबलिया पीड़ हाथी का उद्धार किया। एक धनुष कंस को मिला था महादेव के द्वारा। उस धनुष का भंजन करते हुए ठाकुर जी रणभूमि में प्रवेश कर गए। बड़े बड़े मल्लों को मुष्टिक प्रहार करके भगवान ने शांत कर दिया। 50 सिड्डी ऊपर बैठे हुए महाराज कंस के पास ठाकुर जी पहुंच गए और दोनों भुजाओं में उठा करके सबको दिखाते हुए, नन्हे से 11 वर्ष 56 दिन के ठाकुर जी हैं, और भगवान ने विशाल कंस को अपनी भुजाओं में उठा करके पटक दिया और उसकी मृत्यु हो गई। बोलो कंस मर्दन भगवान की। ठाकुर जी ने कंस का वध किया। मथुरावासी ठाकुर जी को गोद में लेकर के नृत्य करने लगे। ठाकुर जी कारागृह में जाकर के अपनी मैया देवकी से मिले, उनको वहां से मुक्त किया। अपने नाना उग्रसेन को ठाकुर जी ने राज्य गद्दी पर बिठाया। कंस के पिता उग्रसेन। ठाकुर जी के नाना जी तो देवक हैं, पर देवक के बड़े भैया हैं उग्रसेन, तो बड़े भैया भी नाना लगे। तो ठाकुर जी ने उग्रसेन को राज्य गद्दी पर बिठाया। स्वयं भगवान सांदीपनी गुरुकुल यानी कि अवंतिका यानी कि उज्जैन, यहां पढ़ने के लिए ठाकुर जी आए और सांदीपनी उपाध्याय के यहां ठाकुर जी ने अध्ययन किया। वहीं ठाकुर जी को सुदामा मित्र मिले, जिनकी कथा हम कल सुनेंगे कथा में। ठाकुर जी ने अध्ययन किया। अध्ययन के पश्चात ब्रज लौट करके गए। वृंदावन की खूब याद आई तो उद्धव को वृंदावन भेजा। उद्धव जी महाराज वृंदावन गए। किशोरी जी आदि सब गोपियों से मिलकर के आए। ठाकुर जी को आकर के कहने लगे उद्धव जी कि हे नाथ, अब आपके लिए अन्य कोई काम जरूरी नहीं है। आपके लिए तो ब्रज में रहना सबसे ज्यादा जरूरी है। आप और कहीं मत जाओ, ब्रजमंडल में रहो। भगवान कहने लगे उद्धव, तुम तो मुझे समझा रहे थे कि परब्रह्म होते हुए आप ऐसा कैसे कर सकते हैं, परब्रह्म होते हुए आप मोह में कैसे पड़ सकते हैं। अब तुम ही कह रहे हो कि आप ब्रज में रहो। उद्धव जी महाराज बोले मैं अपने वचन वापस लेता हूं, लेकिन प्रेम में सामर्थ्य है कि वो परब्रह्म को भी आसक्त कर सकता है। नाथ, ये ब्रजवासी आपसे बहुत प्रेम करते हैं। संसार इसका एक अंश भी आपको अर्पित नहीं कर सकता। आपको संसार में नहीं जाना चाहिए। अन्य वैकुंठ आदि सब छोड़ दीजिए नाथ, आप तो सदा निवास वृंदावन में करो। वृंदावन ही आपके लिए मूल स्थान है जहां आपको रहना चाहिए। ठाकुर जी ने कहा उद्धव, नित्य लीला में तो मैं सदा वृंदावन में ही रहता हूं। व्यवहार लीला में मैं कभी द्वारिका, मैं कभी मथुरा, मैं कभी अन्य अन्य स्थानों पर हूं, पर नित्य में यदि देखा जाए तो मैं सदा वृंदावन में ही रहता हूं।
उद्धव को भगवान ने प्रेम का उपदेश दिलाया। उद्धव जी महाराज प्रसन्न हुए। तत्पश्चात मथुरा पर उग्र जरासंध ने चढ़ाई की। भगवान ने 17 बार उसको हरा दिया, लेकिन 18वीं बार जरासंध जैसे ही आया, भगवान ने देखा कि ब्राह्मणों को अनुष्ठान पर बैठा के आया है। ठाकुर जी ने बलराम जी का हाथ पकड़ा, विश्वकर्मा को आज्ञा की, नई नगरी बनाओ और मथुरा के लोगों को सोते हुए वहीं पहुंचा दो। और ठाकुर जी रण छोड़ करके वहां से भाग गए। बोलो रण छोड़ राय भगवान की। किसके लिए रण छोड़ा? संत जनन भगतन के कारण रण छोड़ो ब्रजनाथ। जब द्वारिका में उत्सव हुआ तो हमने वृंदावन रसामृत में ये पंक्ति जोड़ी थी द्वारिकाधीश के लिए। संत जनन भगतन के कारण रण छोड़ो ब्रजनाथ। गोमती तट द्वारिका पधारे। गोमती तट, और द्वारिका का असली नाम है द्वारावती। गोमती तट द्वारवती पधारे, कहलाए द्वारिका नाथ। वृंदावन प्यारो वृंदावन, श्री वृंदावन मेरो वृंदावन। इस प्रकार हम जहां भी कथा करने जाते हैं वहां की एक पंक्ति जोड़ देते हैं, अगर वो धाम है तो। वृंदावन रसामृत में तो भगवान द्वारिका पहुंचे। बोलो द्वारिकाधीश की। द्वारिका में ठाकुर जी पहुंच गए और वहां पहुंच करके सबसे पहले तो रेवत राजा की पुत्री रेवती के साथ में बलराम जी का विवाह हुआ। बड़े भैया का ब्याह हो गया। अब ऐसा हमारे ब्रज के ग्रंथों में आता है कि द्वारिका जो थी वो स्वर्ण की नहीं थी। रेवत राजा ने दहेज के रूप में पूरी द्वारिका को स्वर्ण में मड़वाया था कि मेरी बेटी यहां रहेगी। अब अनेक अनेक कथाएं आती हैं, पर ठाकुर जी के लिए क्या असमर्थता थी? ठाकुर जी ने स्वर्ण की बनवाई होगी, पर हम कहीं कहीं ऐसा कहते हैं रेवत राजा ने किया।